आप सबकी मांग पर चेतक कैसेट के माध्यम से भारतीय हिंदू पतिव्रता की कहानी सुनेंगे, जिसमें सहयोगी श्री ज्ञानीराम हारमोनियम पर, श्री बलबीर सिंह बेदी बगड़ ढोलक पर, और क्या किस्सा सुनेंगे। जति सती और वीर विदुषी हिंद में हुए महान कई, हिंद में हुए महान कई। कठिन घड़ी में सही धर्म पर पतिव्रता थी किरणमयी। प्यारे भाइयों, हिंदुस्तान में 1526 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर हुआ। इससे पहले मुगलों द्वारा हिंदुओं पर नाना प्रकार के शोषण व धार्मिक भेदभाव बरते जाते थे, लेकिन अकबर जो कि सभी धर्मों की अच्छाइयों की कदर करता था, धार्मिक समन्वय की नीति होने से ही उसे भारतीय इतिहास में अकबर महान कहा गया। उसके दरबार में बूंदीगढ़ का राजा पृथ्वी सिंह सलाहकार के रूप में रहा करता। उसने एक बार यह एतराज किया कि हिंदुओं के साथ जो सोचना व्यवहार किया जाता है, जैसे डोला प्रथा आदि आदि, सब बंद कर दिए जाएं। तो बादशाह ने तो हाँ कर ली, बोले ठीक। लेकिन उसका एक साड़ा था शेर खान, वो कहने लगा कि डोला प्रथा बंद नहीं करेंगे। क्यों? कि हिंदू में ऐसी कौन सी पतिव्रता औरतें हैं जिनका धर्म बर्बाद होता है। इस पर पृथ्वी सिंह ने कहा कि हिंदू में तमाम औरतें पतिव्रता हैं। ये तू कहां की बात कर रहा है? बोला नहीं। दोनों की आपस में जब बहस हो रही तो बादशाह ने कहा दोनों चुप हो जाओ, शर्त यह है कि दोनों को समय देता हूं, वो ये है कि पतिव्रता औरत का तू नाम ले कोई, और शेर खान परख करेगा। अगर तू जिसका नाम लेगा वो पतिव्रता नहीं निकली तो डोला प्रथा और तेज कर दी जाएगी, अगर वो पतिव्रता निकली तो डोला प्रथा बंद कर दी जाएगी, और जिसकी बात झूठी होगी उसको फांसी की सजा होगी। ये दोनों सुन, दोनों दंग रह गए। लिखित कार्रवाई कर ली जाती है। और होता क्या है, डोला प्रथा का पहले मैं अर्थ बता दूं थोड़ा, जिसके कुप्रभाव समाज में आज भी प्रत्यक्ष हैं। देहात में जब कोई बहू ओला घूंघट निकाले फिरती है, ये डोला प्रथा का दुष्परिणाम है। बाल विवाह डोले प्रथा का दुष्परिणाम है। और आज लड़की जब ससुराल जाती है तो वो रोती है, ये डोला प्रथा। क्यों? कि जबरदस्ती किसी की शक्ल को देख लेते, सुंदर बहू बेटी को मुगल उठा के ले जाया करते, तब बेचारी रो रो करती, हा हा करके अपने परिजनों से जब बिछुड़ती तो उसको स्वतः ही रोना पड़ जाता, दिल में उद्वेग उठते। आज वो वक्त नहीं है। लेकिन लड़की ससुराल जार शिक्षित लड़की ना रोवे, गैल से बूढ़ी चलेगी, कोडी कोडी न्यू चलेगी, जड़ी पुड़क का तले निकले, जाके छोरी का कुनी मारेगा, कहूँ होगी खोदा तो जवा दे। और अब दादी की बात पाले, इतने में गैल से छोरी गाँव ऐसा तने चाल पड़ी मेरा डब डब भरे आया नैन, सातने चाल पड़ी मेरा डब डब भरे आया। सातन तो चाल पड़ी, अरे तेरी कढ़ोई क्यों जड़े, तेने कोई पूछे? सातन अपने घर जा रही है, तू क्यों रो रही है? लेकिन आगे फिर गारी भरी, ए मेरी वाणन कब दोषी माधु, मेरी वाणन ये बटना किला दूं लार, साधन चाल पड़ी मेरा डब डब। गोरवा खड़ी खड़ी गारी, मेरी बहन ने कब्जो सिमा दूं बटना की लादू लार, और गांव नाली का खुद का काखा में कमीज पाट रहा, बाल न्यू निकला, जड़ी भोपे की मुँह। अरे तू तेरला तो ढकले है, तेरा से लिखा बिगड़ रहा। तो ये थी डोला प्रथा। इसी संदर्भ में अब बादशाह ने हुक्म दे दिया कि पृथ्वी सिंह को यहां बंदी बना के रखा जाएगा। शेर खान तेरी छूट है, तू समय बता। बोला हुजूर 1 महीना, 1 महीने में ये परीक्षण करके आ जा। ये अपनी और पतिव्रता किरणमयी का नाम ले रहा है, उसकी परख करके आ जा। अगर वो पतिव्रता मिली तो डोला प्रथा बंद और तेरे को फांसी। अगर वो पतिव्रता नहीं मिली, डोला प्रथा तो चालू रहेगी, पृथ्वी सिंह तुझे फांसी होगी। दोनों से लिखित करार हो चुके, लेकिन
एक बात याद आ गई। एक 4 साल का बालक था, वो अपनी माँ का हाथ हिल रहा। माँ सोवे जब तक सोए भी नहीं, और कहीं भी माँ जा तो उसके सेती लग गया जा। अड़ोस पड़ोस में गीत गाने जा, सेती जा। छोरे के पेशाब की शिकायत थी, बार बार पेशाब करे। माँ भी तंगा ली उसकी इस आदत से। फिर एक रोज समझाया, बोली बेटा जब तेरे पेशाब की इच्छा हो, जब तू न्यू मत कहे अगर माँ मुत्तू हो तो। बोली न्यू कह दिया अगर माँ गीत गाऊं तो मैं समझ जाऊंगी और बुरे भी नहीं लगे। तब छोरे ने बाबा आनी पड़ेगी। एक रोज कुछ नींद सी आ रही छोरे ने, और बा माँ बाहर जा रही, आप दादा दिन सुहागी। अब छोरे के घंटा 1.5 घंटे बाद पेशाब की इच्छा हुई तो माँ का पढ़ाड़ा, बोलो दादा गीत गाऊंगो। दादा सोची मड़ा के जोर से गाने ला जाए और जा गया हुए। बोले न्यू कर कुल ऐसी मेरे कान में गा दे। बोले दादा तेरा कान कड़ा है। तो दादा ने हाथ से कान पकड़ा दिया, बोले उरे इसमें गा दे। यो मड़ा लकड़ 4 साल वाला होके उकड़ू, और दादा के कान ने दिवे की नहीं ठाठा भर दिया। तो इस तरह इस चेतक कैसेट में आपका मनोरंजन बिल्कुल बुढ़ा के कान की माफी भर के छोड़ेंगे, सुनिए। तो भाइयों, बंदी शेर खान छूट चुका और शेर खान को बंदी बना लिया और वहां जा रहा है बूंदीगढ़ की तरफ। तब पृथ्वी सिंह कहने लगा कि मेरी बात सुन के जाइए। क्या कहता है? एक करूं पेश परमान ध्यान से, सुन लो सभी पठान पतिव्रता मारी। करूं पेश फरमान ध्यान से, सुन लो सभी पठान पतिव्रता मारी। सत्यवान लकड़हारे को ले गए यम उठा के, जब ले गए यम उठा के, और यम राजा से लड़ी सावित्री यमपुरी में जाके बचा के लाई पति प्राण। वहां पर मांगे थे वरदान पतिव्रता मारी। जो हर अंदर जली पद्मनी थी असली छत्राणी, थी असली छत्राणी। 1600 सदियों में दे दी हंस हंस के कुर्बानी, हंस हंस के कुर्बानी। सेनानी चूड़ावत की खास गवाही देता यो इतिहास पतिव्रता मारी। छत्राणी दुर्गा और दमयंती, मर दुर्गा और दमयंती। कोई मुसलमानी हुई पठानी एक गिना सतवंती, मन एक गिना सतवंती। मर कुंती जैसी मात जन्म दिए, पांडव जैसे भ्रात पतिव्रता मारी। इतिहास कहे हिंदू नारी देती बलिदान वक्त पे, देती बलिदान वक्त पे। खरदूल हिंद की मात सिया लटकी लंकेश तख्त पे, लटकी लंकेश तख्त पे। वह सत पैदों की जाने समय पर पहुंच गए हनुमान पतिव्रता मारी। प्रमाण सुन के और
कम कभी छा गई शेर खान के जब इतनी इतनी वीरांगनाएं इतनी इतनी पतिव्रताएं हिंदुस्तान में हुई हैं, जहां 1601 सात सतियां कूद कूद के स्वाह हो गई। इन तिलों में तेल नहीं, गुंजाइश नहीं, तमाम पतिव्रताएं तू बारे। लेकिन लिखित करार शर्त थी, जाना जरूरी था वरना न्यू कौन मरे। सोचिए अजमा के देखूं तो सजनों, बूंदीगढ़ की राही शेर खान हो लिया और वहां पे जाके एक दूती का मकान तो लिया। दूती को जाके कहने लगा, तो क्या बोला, शरण तिहारी है, शरण तिहारी है, तू उपकारी है, धर्म धर्म में तारी है। ओ माँ मुझी को बता, ओ माँ मुझी को बता। शरण तिहारी है, तू उपकारी है, धर्म महतारी है। ओ माँ, ओ माँ। मैं तेरे एक शर्त लगाई, किरणमयी पति वरता पाई, डोला पर था बंद होगी मेरी फांसी जा तुड़वाई। तेरे करने से हेम बच जा मरने से, बंदा बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ। हो तुझको कितनी परेशानी, मेरे करो बंसी जा जिंदगानी। हिरणमयी के नंगापन की ला दे कोई निशानी, लगावत फेरी तू फीस बता तेरी, तू लनक दी सारी है। ओ माँ, तेरी इच्छा से बता दे, लेकिन ये इनके परकेन किरमी के धर्म भंग होने की कोई निशानी मेरे को ला दे। तो हार श्रृंगार से जाके क्षण में, बुआ सास बने पहुंची भवन में, अर्थ में डोली डोली ले हो सुथरी सी फैशन में, बिगन में सहायक है, हर दूर सिनकायक है और परचारी है। ओ माँ ये शरण तिहारी है, उपकारी है, ऐसे ऐसे विनती की। अब उसकी लाचारी का नाजायज फायदा और लोभ में दूती फंस जाती है। कैसे? एक घर में नई बीननी आई, अब बीननी ने सासू भी लड़ा, ससुरो भी लड़ा, वो बीननो भी लड़ा। अब तंगाईडी का कोई सहारा चारा नहीं दिखा और तो परेशानी छा जाता, वह आत्महत्या करने की सोचे। सारा श्रृंगार करके घर पे एक जेवड़ा लेके ईंधन लाने के बहाने खेत में निकल गई, इस जेवड़े ते फांसी खा के मरूंगी। लेकिन बीननी ने फांसी खाने का को बेरा ने रास्ता रास्ते एक अंतलो भी आदमी जान लग रहा दुत्ती भर का। वो जब नजदीक आया तो बिन्नी रोन लाई,
उनका जी बढ़िया बोले भाई बिंदनी तेरे बढ़िया कपड़े बढ़िया गहना और बढ़िया तेरा टर्न आउट, ये बावड़ी तू रोवे क्यों है? बोली जी मैंने फांसी का को बेरानर में फांसी खा के मरना चाहूँ, तुमने पता हो तो मेरे हार श्रृंगार तुम ले लियो और मैंने फांसी बताई। बोले अरे मैं सदा यही जम्फर जोड़ा लेकिन टाइम को नहीं मैंने, पर खैर तू ज्यादा दबारी है, लो भी सोची मुंह तने दिला पाओ तेरा बिगड़े भी कहते सदा यही फंदा फिट कर। बोले ऐसा कर तो कोई पत्थर कंकड़ चुक के ला और तेला जेवड़ा मने दे। बिंदनी तो उस काम लागी रही लेके बिंदनी का रस्सार जंटी पर चढ़कर ऊपर तक तगड़ा बांध दिया, एक अड़गेडी सी तड़े लटकाई दी, उतराया कंकड़ पत्थर कुछ बिंदनी ने करे, कुछ तावड़म इसने किए, एक टेकड़ा साथ नीचे चिन दिया। बोला अब इस पर चढ़ जा, चढ़ के ऊपर वाली अड़गेडी है या तेरी घेटी में गाल ले, जब सही गल जा तो बाहर एक पत्थर काट रखे इसके तू ठोक कर मार दिए, ये टेकड़ा तो हट जाएगा, तू लटक के मर जाएगी, यही फांसी है, जल्दी कर। बिंदनी बोली बिरा करके बता दो मनिया ठोकर को मारनी आवल तो जल्दी में फां फेर तो होगा, फटाफट चढ़ के टेकड़े पर आपके गल में फंदा फिट कर लिया। बोले यहाँ तक ठीक है? बोले हाँ। तो बोला दाएं पैर की ठोकर न्यू मार दिए, सचमुच लागी तलाते कांकरा का खल्लाट पट्या ऊपर ला ताना तणा और लोबी की घेटी बद के एक हाथ लंबी बढ़ गई। बोला ए बिंदनी थोड़ा ऊपर कर ठाए। बोली क्यों बा फांसी तो बताओ। बोला रे यही है मैं लटक के मरिया, मैंने ढील दे थोड़ी। बिंदनी मुंह खाली मुड़ के देखा, टाई टेबर की आंख बाहर आ रही, मुंह में झाग आ रहा। बोले जी जब इस तरह की फांसी है न्यू परेशान होना पड़े तो थे ही लटको थे ही मरो, मैं तो घर जाके राजी ही कर लूंगी। उसी प्रकार ये भी लोग में फंस गई दुत्ती और कहने लगी कि 10,000 रुपये नकद लूंगी। हाँ कर ली। बोले चलो 6,000 तो नकद है, 4,000 शेष में तेरे को दे दूंगा, मैं बादशाह का साला। दुत्ती वहां पर पहुंच जाती है, कैसे कैसे अब आप सुनेंगे। बहुत अच्छे भाई गाने। बहुत अच्छे। बराबर हो से और पति प्रेम का दीप महल में लाल बराबर हो से, लाल बराबर हो से। हाँ पति प्रेम का दीप महल में लाल बराबर हो से।
साल बराबर उसे मुश्किल रहे न बसेरा दादा संगदास के अकेला बोला वो माया का फेरा माया का फेरा सुबह तेरे आने में उसी आमद मेरा शील समुद्र को सुबह करे तो मांग तेरा तो सजनों इस प्रकार अनेक बनावटी बातें बना बना के और वो ठहनी किरणमयी बेचारी पतिव्रता औरत को कैसे ठगती है। आवाज लगाई जोर से, एक खोल के दरवाजा आजा बारहे बहू आई पास सास कर सत्कार ए बहू कर सत्कार ए बहू खोल के दरवाजा आजा बारहे बहू आई पास सास कर सत्कार ए बहू। किरणमयी ने उस बुआर सास का नाम सुना तो सोचा तू अनजान है, तेरे पति के खानदान की कोई है, आइए तो फाटक खोलना चाहिए। किरणमयी ने फाटक खोला, ससम्मान उस दुत्ती को और अपने महलों में लेगी। बेचारी को क्या पता था यहीं दगा होगा। तो अंदर जाते ही जिस काम से गई थी वो कार्रवाई वो तो घूमती फिरती शुरू कर देती है। हर कमरे में घुस घुस के महल का नक्शा तैयार कर लेती है, जंगला झांकी रोशनदान सब और भी कई निशानियां कैसे कैसे लेती है। किरणमयी का पतित्व अधर्म भंग करने की अचूक निशानियां भी वो ले लेती है, लेकिन बेचारी उस भोली भाली नई आई रानी को पता नहीं कैसे। ये दो दे धोखा दुत्ती लूटी वो पतिव्रता रानी शेर खान को लाके दे दी चार निशानी दे धोखा दुत्ती लूटी वो पतिव्रता रानी। वहां पर देख लिए सब महल मकान, कागज ऊपर तार लिए सब खूंटी झांकी रोशनदान। एक रोज जब किरणमयी भी कर रही थी अंदर स्नान, छुपके दूती बाई जांग पर देखा लहसुन का निशान, छुपके दूती बाई जांग पर देखा लहसुन का निशान। और लेके सब बयान व दूती आवण की ठानी। क्या बात बोल दिया? स्नान करके जब रानी बाहर आई तो दूती क्या कहती है, हे घने दिना मैं रहली सू बस आज सास रह जाएंगी, तेरी शादी और मुकलावे की बहू दे दे कोई विदागी। बस मन ना चाहिए कपड़ा गहना न्यू, मन ना चाहिए कपड़ा गहना ये सवाल करने लागी। बस पटका और कटार अंगूठी भतीजे की मांगी, पटका और कटार अंगूठी। हे फिर रानी घबरागी करगी बिल्कुल आना कानी, शेर खान को लाके सौंपी चार निशानी। रानी नाटी बनावटी गुस्सा करके दूती क्या करती है, वे हट जा चल शिरखंडी रंडी तू ऊत कड़ते आई,
ना देखा ते रात गराना गए गरा की जाई। तेरा दर्शन नहीं करे थी मैं मन पृथ्वी सिंह बुलाई। अब जा दिल्ली तेरी करूं शिकायत करवा दूं खिंचाई। फिर रानी घबराई ठाई बहुत बड़ी पेशानी। ही शेर खान को लागे सौंपी चार निशानी। दूती को तीनों चीजें संभलाई। बोली खुश रहियो हे सास मेरी लो मानो सही विदाई। वे हंसती हंसती दूती फौरन अपने महलों आई। शेर खान को सौंप अमानत सब चीजें समझाई। होगी घर दूल्हा सा ये धर्म पर फेर दिया पानी। शेर खान को लाके दे दी चार निशानी। बहुत अच्छा बोलो। सजनों, 3 निशानियां पृथ्वी सिंह का पटका, कटार, अंगूठी, महल का नक्शा और रानी की बाईं जांघ पर लहसुन का निशान आदि पुख्ता करके दुत्ती को 6000 नग दे दिए और 4000 बकाया रखकर जब बादशाह, इसलिए कि बादशाह इन प्रमाणों को देखेगा मुझे बहुत बड़ी इनाम देगा, और वहां से खुशी खुशी में चल देता है और दिल्ली के दरबारों में आकर के पहुंच जाता शेर खान सवार होकर और किस तरह से दहाड़ने लगा दरबारों में जहां पर पृथ्वी सिंह बंदी था। तो कहने लगा पहुंच गया शेर खान हो, पहुंच गया शेर खान दिल्ली के दरबार में। वे देख लो निशानी सारी कैसा होशियार में। ओ कि राजा हो राजा ओ। हे रुक सकती ना सत पर कभी हिंदुओं की नारियां। हिंदुओं में सबसे बेचा पृथ्वी सिंह की बारियां। करा लिया फांसी का वादा हो, करा लिया फांसी का वादा क्यों भूले को करार ने। देख लो निशानी सारी कैसा होशियार में। ओ कि राजा हो राजा। हे पृथ्वी सिंह ने फांसी दे दो फिर मन संतोष है। बढ़ बढ़ के यो बात करे था या क्यों खामोश है। अगर मेरा दोष है तो अगर मेरा दोष है तो मरने को तैयार मैं। देख लो निशानी सारी कैसा होशियार। और बोला ए पृथ्वी सिंह अब
अफसोस करे था रानी के कमाल का, मत करियो इतबार नार जो होवे सा चंडाल का। ओ काल का चक्कर चढ़ेगा मेरे हो काल का चक्कर चढ़ेगा और जीत बदली हार में, देख लो निशानी सारी कैसा होशियार। सारी अपनी निशानियां देख करके पृथ्वी सिंह जान गया सजनों कि इसमें फर्क नहीं। रानी अपने धर्म से हट चुकी है। क्यों, पटका कटार अंगूठी वही है, महल का नक्शा अपना असल है और रानी के बाईं जांग पर तिल का निशान है वो भी असल है। लेकिन बंदी करे क्या, आखिरी फैसला ये सोचा भाई मरना पड़े। तुम मरता क्या नहीं करता, आखिर में अरदास करता है। बोला मंजूर है मुझे, लेकिन फांसी। बोला एक मांग मेरी सुनो। क्या? हे 8 दिवस की देवो मोहल्लती, फांसी मने कबूल है। रानी के संग धोखा हो गया या कोई होगी भूल है। मेरा जमानती अरदूल है, जमानती हरदूल है और दंड भी स्वीकार है। देख लो निशानी सारी कैसा होशियार। सारी पीछे की विगत बता दी कैसे कैसे। एक बार कार्तिक के महीने में दिवाली से 4-5 रोज पहले एक बूढ़ी ने घर छोड़ दी। बोले हमारा तो काम की लाम से दादी, दिवाली लवा आली, तू लेव लाव लगा के चूल्हा चाकी लीप के सारा काम जचा ले। तो बूढ़ी की ड्यूटी घर डेकोरेशन में लगाई थी। कार्तिक में ये ज्योतिषी जिनको डाकोत के बाहर गांव में ये बहुत फिरा करे और बीरबानिया का इनमें बड़ी आस्था और विश्वास है। उस बुढ़ी को एकली को घर में देख के लेव लगाती देख के तो आंगलियां पर राशि गिनता गिनता करने जा लिया। बोला ये दादी ये बावली, आज से 2 साल पहले और बैठक बरिंडा और चौबारा हो जाना चाहिए था, तू कच्चा लेव लगाती फिर रही। और वहां तो सदा यो रथ बावली, तेरे तो राव और केतु दोनिया की दिशा भिड़ रही है। भाई लक्ष्मी आनी चाहे लेकिन यह दिशा हटा। बोली बेटा किस तरह हटा? बोला 7 चालनी मूंगा की मैंने गाली चौकड़िए मांगली टेक मैं बताऊं। नजदीक बोरी पड़ी थी, बुढ़ी लाटरी खुलाऊ की मारी फटाफट तोड़ के टांकर 7 चालनी उसने ठोक दी। फिर बोला आंगली टेक, बोला ठाई ले। बताऊं लग गया दादी, सुनती जाइए। बोला मेरी दादी ये तने साची बात बता दी, राशि मिथुन और मेष में ये लक्ष्मी आवेगी कोई ना कोई भेष में। हाँ मेरी दादी कोई न कोई भेष में लक्ष्मी जरूर आओगी दादी, ध्यान रखिए। बोली कणासी बोला या छिपता ही बदल के ड्रेस में लक्ष्मी आवेगी। या तो छिपताई आज या नहीं तड़काओ का तक फर्क जागो नहीं और आके दिवाली का दीवा चाटेगी। तू ध्यान रखिए उन्होंने खिख्या नहीं हो जाए फिर उरे रमेगी। तो बुढ़िया बात किसी ने नहीं बताया। 7 दिन बीत लिए
दिवाली वाला दिन आगा, रात होगी, सारे चावल खा के कोई बाहर चला गया, कोई सोगा, लेकिन बुढ़ी तो निर्णावासी सुबह की नहाने घर का गत्ता का चिपी बैठी बैठ देखे बेरो नी लक्ष्मी कदा जा क्यों सदा लक्ष्मी नहीं छोड़ना चा घर में। तो 11:30 रात की बज गए, सन्नाटा छाया। उसी छान पर से एक मोटे पूंछ की बिल्ली उतरी। तो सजनों, बिल्ली, बामण, कीड़ी और मक्खी, ये 4 चीज बड़ी चटोरी हुए, चीकनी चीज और मीठी चीज की फट पूछ ली। अब वो दीवार से था, वहां जाके बिल्ली चुप कर चाटना शुरू कर दिया। बुढ़ी का तसलियों के लिए, भाई बड़े बताइए, आ तो गई भी रम गया तो ठीक। तो बुढ़ी सोई मांडे कदे अधूरी आवा कदे पूरी आवा। इतने में बाहर से एक यो डब्बाला डोग पूछता के लगाया ड्रेसियो आगा खुला कर देख। अब बुढ़ी की नजर सीधी बिल्ली में, बाहर से यो आके और सामने बिल्ली दिखी। कुत्ते और बिल्ली में विरोध हो, बाहर तो यो घुराया। घुराता ही बिल्ली के तो खड़ी तिर फटी, नीचे दुबकी। बुढ़ी सोची भाई ले ठीक कहो बड़े और रमणे की कहो, रमण लागी 1 फुट तो रमगी। बात तो डरती दुबका है, बुढ़ी सोचा रम रही है। कुत्ते ने शिस्त लेके लोगो उठ से उछल के पड़ा, कड़क के खटखट पकड़ी और छाना चली। ले बुढ़ी सोची उन तो कही थी खिख्या क्या कि नपु तो सबड़ के ठीक रिगो। नजदीक एक बालक सुत्या था, निन्ना में पैर पकड़िए खिंचा, छोरा। बोले हाँ दादी। अरे तेरे दादा ने जगा हे घर आई देवी ने गिंडकड़ो घैसा ले जा रहे। रे भाया आई हुई देवी ने गिंडक लेगा, लेकिन सजनों बात ऐसी नहीं थी, ये भ्रम था। अब 8 दिन की छुट्टी उसने मांगी। सारे नाटके नहीं, फांसी के मुजरिम को रिहाई नहीं होती। किस चीज को खाना चाहता है, किससे मिलना चाहता है, यहां बुला सकते हैं। बावड़ा तने छोड़ दिया, मरने के लिए वापिस कौन आवेगा? ये नहीं होगा। बोला कोई सूरत कोई शर्त? बोला एक ही शर्त, अगर तेरे बराबर पदवी का दूसरा कोई हिंदू राजा यहाँ 8वें रोज फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो तो उसको तो बंद करवा, यार तो चला जाए, यही शर्त। दरबार लगा था, चारों तरफ नजर निहारी पृथ्वी सिंह ने। सजनों, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मैं, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करके इतने में बीकानेर का राजा गजय सिंह गर्ज के खड़ा होकर कहता, ए छोड़ दे इसको, 8 रोज नहीं बचेंगे, 16 रोज 32 रोज में तो इसकी फांसी निर्धारित दिन को मुझे तोड़ देना। धरती वीरों से खाली नहीं। वो वहां गजय सिंह को बंदी बना लिया जाता है, पृथ्वी सिंह को छोड़ दिया जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं करती, दिल नहीं करता उन राजमहलों का दर्शन करने को, उस रानी के सामने देखने को। फिर भी सोचता है कि मरना तो ही अंतिम समय, कम से कम अपनी मातृभूमि को नमस्कार करके आऊं, मातृभूमि को दर्शन करके आऊं। वतन की याद आ उठती है। बेचारा वहां से चलता है और कैसे कैसे चला, क्या देखा, आ गई राजस्थान में अपने नाम की धूम मचाने के लिए और आपके संगीत के भरपूर मनोरंजन के लिए ऑडियो कैसेट चेतक।